हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत से बच्चों का डाउट है और सभी लोगों का भी है कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है, स्टेट बोर्ड एग्जाम है, वो कब होंगे और किस मंथ में, कब तक हमारी डेट शीट आई, वो हम सभी आप लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। बस शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी चीजें एक एक क्लियर होंगी और किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। अब एग्जाम टाइम आने वाला है और क्या होगा वो हम टोटल इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाले हैं। बस आप लोग शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। तो आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारे सभी बच्चों का कि सर, जो हमारा जो बोर्ड एग्जाम है वो कब होगा। ठीक है, मतलब वो परीक्षा है वो कब तक होगी या फिर उसकी डेट शीट कब आएगी। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि हमारा जो इलेक्शन है विधानसभा का, तो ये जो है इस इलेक्शन की वजह से हमारी जो एग्जाम है, परीक्षा है, वो आगे और पीछे टिकी हुई हैं। ठीक है, अगर इलेक्शन फिलहाल जो स्थिति है अभी फिलहाल, अगर इसी कंडीशन में इलेक्शन हो रहा है तो हमारा एग्जाम जो है वो इलेक्शन के बाद ही होगा। ठीक है, कब होगा? इलेक्शन के बाद ही होगा। यदि अगर ये विधानसभा का इलेक्शन इस टाइम में, जैसे अब वो बता रहे हैं कि मार्च के समथिंग आपका ये जो है वोट डलने वाले, इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन रहेगी तो हमारा एग्जाम जो जाएगा क्लास 10th एंड 12th क्लास वाले बच्चों का, वो एग्जाम जाएगा कब? इलेक्शन के बाद में, मतलब अप्रैल और मई की समथिंग जाएगा एग्जाम। ठीक है, अगर और अभी फिलहाल जो ओमिक्रॉन वायरस है, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, उसके बढ़ते जो आपके सामने मरीज आ चुके हैं बहुत सारे, मतलब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जिसमें हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपील की है नरेंद्र मोदी जी से। क्या अपील की है कि ये जो विधानसभा का इलेक्शन है, जो ये इलेक्शन है, वो आगे बढ़ा दिया जाए। तो इस पर चर्चा भी हो रही है। तो भैया, अगर ये इलेक्शन आगे बढ़े, अगर इलेक्शन आगे बढ़े तो 100% आपके एग्जाम जो होंगे इलेक्शन से पहले ही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर इलेक्शन आगे बढ़ेगा तो आपके एग्जाम आगे होने के चांसेस हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि एग्जाम जो है आपके वो मार्च के महीने तक हो सकते हैं, मार्च के महीने में होंगे। ठीक है, और जनवरी आपका आ ही चुका है, जनवरी में तो कुछ होना ही नहीं है। फरवरी में आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिकल होते हैं, जो आपके स्कूल में भी होते हैं, ठीक है, जिसमें 30-30 नंबर दिए जाते हैं, तो वो प्रैक्टिकल आपके फरवरी में होंगे। ठीक है, अब मार्च में जाके आपका क्या होगा? मार्च में जाके आपके एग्जाम हो सकते हैं, अगर अगर इलेक्शन आगे बढ़ा तो। मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ बच्चों, क्या है कि अभी तो अब सरकार के ऊपर है, जो भी है, जो वो क्या लेते हैं इस पर डिसीजन। अगर इलेक्शन आगे बढ़ रहा है तो ये क्लियर है कि एग्जाम मार्च के महीने में होंगे। ठीक है, और अगर इलेक्शन जहां है वहीं है तो इलेक्शन तो आपके जो एग्जाम है वो अप्रैल में जाएंगे, अप्रैल मई में। ठीक है, ये इस अब डाउट था ये सभी बच्चों का, वो डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब बात ये आती कि सर, अब यहाँ पर मतलब जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो हम किस तरीके से करें कि हम कितना पढ़ें जो अब एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो मेरी बात अगर सभी बच्चे सुन रहे हैं तो ये 100% मान लेना कि एग्जाम अगर आपको अच्छे से और बढ़िया टॉपर लिस्ट में आप अपना नाम लिखना चाहते हो, मतलब लिखवाना चाह रहे हो अगर बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? फिलहाल आपकी जिस तरीके से मैं क्लास ले रहा हूँ वो क्लास लेते रहिएगा, है ना, यूट्यूब की, और ऑफलाइन आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़िएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा पढ़िएगा, मतलब सेल्फ स्टडी कीजिएगा खुद से, जितना मतलब होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क करिए। डेली की डेली चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा। उससे क्या है कि रिवीजन आप करते रहोगे तो चीज़ें आपका मतलब रिमाइंड होती रहती हैं, रिमाइंड होती रहती हैं, रिवाइज होती हैं। इससे ये होता है कि बच्चे का माइंड जो है वो शार्प हो जाता है, तेज होता है और चीज़ें दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि पढ़ लिया, पढ़ने का कोचिंग ट्यूशन जो भी है स्कूल में पढ़े, पढ़ने के बाद घर पर जाके जो स्टडी नहीं करते उनका बुरा हाल हो जाता है कि वहां तक तो मतलब दिमाग में रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो रिमाइंड नहीं करने के कारण, रिवीजन न करने के कारण वो दिमाग से निकल जाता है। तो बस यही चीज है। सबसे पहली चीज, अगर आपको अच्छा स्कोर लेके आना है तो जितना आपको पढ़ाया जाए वो आप डेली की डेली याद पढ़िएगा। ठीक है, और आपको जो याद करने के लिए दिए जाए होमवर्क में, या फिर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वो चीज़ एक क्लियर करिएगा, मतलब रिवाइज कर ले। चीज़ें आप पढ़ चुके हो तो रिवीजन में क्या होता है, एक बार चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है हमारे हिसाब से अगर पढ़ोगे तो आप, ये बेस्ट तरीका है। अगर और पढ़ाई में
बिल्कुल ढिलाई मत देना, ये मत सोचना कि हमारे एग्जाम नहीं होंगे। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है कि एग्जाम होंगे नहीं, ऐसे ही मतलब पास कर दिया जाएगा जैसे पिछली वर्ष हुआ है वैसा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अगर आप सुन रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, आपके सभी के एग्जाम होंगे। ठीक है, और भी आपके जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं उस सभी कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो और भी आपके डाउट पूछिएगा, कमेंट आप देते हैं, कमेंट करते हैं तो हम उसका रिप्लाई जरूर देते हैं। फिलहाल ऐसा कोई आपका डाउट रहने वाला नहीं। और जो भी बच्चा पहली बार चैनल पर आया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।